पानी पीने को लेकर अभी भी कई लोगों के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। अब देखिए, परसों ही मुझे एक फॉरवर्डेड मैसेज आया था जिसमें पानी को लेकर कई सारे नियम उसमें लिखे थे। उसमें से कुछ नियम तो ऐसे थे कि वो आपको कुछ सालों बाद ज़रूर ही ज़रूर हॉस्पिटल का दरवाज़ा खटखटाने पर मजबूर करेंगे। तो उस फॉरवर्डेड मैसेज में से मैं एक सवाल यहाँ पे लेना चाहूँगी। वो है कि सुबह उठकर कई लोग 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर पानी पीते हैं। क्या ये सच में सेहत के लिए सही है? कुछ लोग किस कारण की वजह से ऐसा करते हैं, ये भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली, स्वागत है आपका निरोगी काया में। आयुर्वेद के कुछ मूल ग्रंथ हैं जिसमें चरक संहिता है, अष्टांग हृदय है, अष्टांग संग्रह है, सुश्रुत संहिता है। तो इन इन ग्रंथों में आपको दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या और अगर आपका सेहत खराब होता है तो किस तरह से कुछ चेंजेस लाए, कुछ पथ्य करें ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। तो इस तरह की सभी जानकारी आपको इन ग्रंथों में मिलेगी। देखिए, इन ग्रंथों का जो मेन मोटो है, जो एम है, वो है स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी हर किसी का सेहत का ख्याल रखना और अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाता है शरीर में तो उस व्याधि को ठीक करना। अगर हम दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या के बारे में अगर ठीक से अध्ययन करेंगे तो हमें कोई भी व्याधि छू नहीं सकता। दिनचर्या यानी सुबह उठने के बाद रात तक सोने तक आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरह से अपनी चर्या, अपना डेली रूटीन रखना है, इसका वर्णन मिलता है। और कहीं पर भी आचार्यों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बताया नहीं है कि आपको सुबह उठकर पानी पीना है। कई लोग फिर भी बहुत ही लॉजिकल रीजंस देते हैं कि सुबह उठकर पानी क्यों पीना है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि कई लोगों को पेट साफ नहीं होता। तो इस कंडीशन में लोग उन्हें गर्म पानी पीने के लिए कहते हैं या फिर ठंडा पानी पीने के लिए कहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर। तो ये सबसे हानिकारक बात है। देखिए, अगर ये एक पाइप है और हर एक पाइप से अलग अलग छोटे छोटे पाइप्स और भी जोड़े गए हैं, जो उसका मेन कनेक्शन है वो ये है, और जो छोटे छोटे पाइप्स है उसका आउटलेट अलग अलग है। जैसे अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी यूरिन को बाहर निकालता है, और अगर एक्सक्रीटरी सॉलिड वेस्ट के बारे में बात करें तो शौच की जो जगह है वो अलग है, यानी यूरिनरी सिस्टम और जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है वो अलग अलग पाइप से निकलता है। तो जब इतनी ज़्यादा मात्रा में हम पानी पीते हैं तो क्या होगा, वो ज़्यादा लोड हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी किडनी पर आएगा। उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं हटेगा, लेकिन उसका जो एक्स्ट्रा लोड है वो किडनी पर आकर आपको ज़्यादा यूरिनेशन होने लगेगी, ना कि आपका कॉन्स्टिपेशन हटेगा। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ज़्यादा पानी पीने से इंटेस्टाइन में प्रेशर आकर उनका पेट ठीक से साफ होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि इसके वजह से आपके यूरिनरी सिस्टम पर ओवरलोड होगा। इसका परिणाम स्वरूप आपको कई सालों बाद किडनी के बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं। पेट साफ न होने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें प्रमुख कारण है कि आपको ठीक से भूख नहीं लगती, इसके वजह से वो खाना हजम नहीं होता और ठीक से पेट साफ नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ऊपर से बहुत सारा पानी डालोगे तो पेट साफ हो जाएगा। पेट साफ होने के लिए बहुत सारे आसान तरीके हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन हम अगर किडनी को ओवरलोड करेंगे हम अपने ही किडनी को वीक करते जाएंगे। कुछ लोग ये भी एक लॉजिकल रीज़न देते हैं कि रात भर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, आपको सुबह उठने के बाद पानी पीना चाहिए। लेकिन अगर आपको प्यास लगती है तो आप ज़रूर पानी पिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बॉडी को पानी से ओवरलोड करें। लेकिन उतना ही पानी पिए जितनी आपकी प्यास है, क्योंकि आपको ब्रेन खुद से बताएगा कि आपको प्यास लगी है। देखिए, रात भर हमारा शरीर आराम कर रहा होता है और इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं वो अपने अपने काम कर रहे होते हैं। इसमें सबसे बड़ा काम है शुद्धिकरण का, जो लीवर करता है, किडनी करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सुबह उठकर ज़्यादा पानी पीना है, बेवजह पानी पीना है। सेल को, टिश्यूज़ को, जो भी हमारे छोटे छोटे पेशियाँ होती है, उन्हें जब पानी लगता है तो इंटरनल जो पानी होता है हमारे ऑर्गन्स में वो यूटिलाइज हो जाता है, और इसके बावजूद प्यास लगती है तो ज़रूर पानी पिए। वैसे देखा जाए तो रात भर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता है, चंद्रमा होता है, सूरज की तेज किरणें नहीं होती जिसकी वजह से हमें बहुत पसीना आए, हमारा बॉडी डिहाइड्रेट हो। तो इसे कोई लॉजिकल रीज़न नहीं दिखाई देता कि आपको सुबह उठकर पानी पीना है।
तो आपको अगर शरीर बताता है, ब्रेन बताता है पानी पीने के लिए, तो आप ज़रूर पानी पिए। अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि सुबह उठकर पानी पीने से, बहुत ज़्यादा पानी पीने से शरीर की शुद्धि होती है। देखिए, शरीर की शुद्धि 3 तरह से होती है। एक आपका लिक्विड वेस्ट जो यूरिन होता है, आपका सॉलिड वेस्ट जो आपका शौच का पार्ट होता है, और एक है आपका स्वेटिंग। तो अगर आपके शरीर को जो भी क्लीनिंग करनी है वो समय रहते जैसे-जैसे उसे लगता है उस तरह से करेंगे। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी पीने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि किडनी को जितना पानी चाहिए वो यूटिलाइज़ करेगा। तो ये सब लॉजिकल रीज़न्स है कि आपको सुबह उठकर पानी क्यों नहीं पीना है। अब देखिए, इसका सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल छोटे बच्चे आपको देंगे कि जब भी उन्हें प्यास लगती है तो वो चिल्लाएँगे, रोएँगे, आपके पास ग्लास लेके आएँगे या फिर आपको सांकेतिक भाषा में बताएँगे कि उन्हें प्यास लगी है। लेकिन अगर उन्हें प्यास नहीं लगी है तो वो पानी पिएँगे और फेंक देंगे। तो ये सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है। इसी तरह उन्हें अगर भूख लगती है तो वो आपको बताएँगे, रोएँगे, चिल्लाएँगे या फिर सांकेतिक भाषा में बताएँगे। लेकिन अगर भूख नहीं लगी है तो मुँह फेर देंगे, खाना नहीं खाएँगे या मुँह से निकाल देंगे। यानी छोटे बच्चे हमें अच्छे से सीख दिलाते हैं कि हमें पानी कब पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए। वो कहते हैं कि जब आपको प्यास लगे तो आप पानी पी लें। शांत होकर नीचे बैठकर धीरे-धीरे मुँह को ग्लास लगाकर पानी पिए। इसके वजह से आपके ब्रेन को और आपके आंतों को भी सैटिस्फैक्शन मिलेगा और जो आप पानी पी रहे हैं उसका फुल यूटिलाइजेशन होगा। आयुर्वेद कहता है पिबेति स्वस्तोपि च अल्पशा, यानी आप पानी जितना आपको चाहिए उतना ही पिए, अल्प यानी कम पिए। इसके वजह से आपका स्वास्थ्य, आपका सेहत अच्छा रहेगा। अब क्विकली देख लेते हैं कि हमने क्या देखा। अगर आपको प्यास लगती है तो ही पानी पीना है। पेट साफ करने के लिए पानी नहीं पीना है। पेट साफ करने के कई और तरीके हैं। शुद्धिकरण करने के लिए, पेट से बहुत सारे टॉक्सिन्स निकालने के लिए ज़्यादा पानी नहीं पीना है। शरीर वो काम अपने आप कर रहा है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करती हूँ आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी है। अगर हाँ, तो इसे ज़रूर फॉरवर्ड करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अज्ञानतावश बहुत गलत तरीके से पानी पीते हैं और बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं। आशा करती हूँ आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी है। इसे आप लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।